जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें बिहार बोर्ड 60 से 80% पूरे केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, अधिक केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो। इसलिए हम आपके इस चैप्टर से जितने भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को हम आपको लेके आए हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और खुद से आप लोग बनाने का प्रयास यहाँ पर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अवंध वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए 15 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो वो होते हैं मेरे भाई 3। वो होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं ये याद रखिएगा। इसमें टोटल 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सहसंयोजक बंधन आखिर होता क्या है। तो देखिए जब दो परमाणु होता है, जब दो परमाणु जो होता है वो जो दो परमाणु होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग कर सकता है ना तो ग्रहण कर सकता है, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता है। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो होते हैं 7। यदि हम दो नाइट्रोजन अलग अलग लें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2 पहला कक्षक में 2, उसके बाद 5, 2 उसके बाद 5। अब सभी जानते हैं कि जो अपना आप सभी जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं अपने आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की क्या करना चाहते हैं? पूर्ति करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले। तो सेम चीज इसके साथ भी है, तो ये दोनों क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, इसलिए 3 सहसंयोजक बंध बनाएगा। कितना बनाएगा? 3 सहसंयोजक बंध बनाएगा। दोनों को यदि अपने आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन लाने तो क्या करेंगे? ये कहता कि 3 इलेक्ट्रॉन तुम दो, ले और दो, दोनों आपस में इस प्रकार से दोनों का सहसंयोजक बंध बन जाता है। आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? 25 और 2021 में क्वेश्चन पूछा था। कार्बन का अपरूप एक ग्रेफाइट है, हीरा है, क्लोरीन, इसलिए सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में क सहसंयोजक अयौगिक है? 24, 13 और 2021 में क्वेश्चन पूछा था। सहसंयोजक यौगिक, देखिए इसमें पता है सहसंयोजक मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। तो CH4, जिसमें CH4 देखिए CH4 हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक होता है CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन। जिसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। आप खुद देख लीजिए इस क्वेश्चन कितने बार पूछा? 24, 16, 19, 21, 4 बार ये क्वेश्चन पूछा, तो मीथेन हो जाएगा। सबसे सरल यौगिक जो होता है वो मीथेन होता है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? 12, 15, 20 और 2022 में क्वेश्चन पूछा था। तो इथेन में कितने हो जाएंगे? नाम से पता चल रहा है इथेन मतलब 2 कार्बन। इथेन मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। क्या ये आपको पता है? इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। और जो इसका देखिए इथेन एन हो रहा है, एन आ रहा था, एन मतलब एल्केन। एन मतलब क्या, किस समूह से आ रहा था? एल्केन के समूह से ये आ रहा है। एल्केन के समूह से ये आ रहा है। तो एल्केन के समूह से आ रहा। देखिए कैसे हम सहसंयोजक बंध निकालते हैं। एल्केन के समूह से आ रहा है, एल्केन के समूह से आ रहा था। एल्केन में क्या होता है?
तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो कार्बन की संख्या कितने हैं? 2, प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2, प्लस में हो जाएगा 2, कितना बचा? C2H, 2 2 4 2 6, C2H6। कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन लिखेंगे और इस पे 6 हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। देखिए कैसे निकलता है। 6 हाइड्रोजन इस पे पुट करते हैं, इस पे पुट करेंगे 6 हाइड्रोजन। देखिए 2 2 4 2 6, कितने बंद हुआ? 4 इसके पास, 3 इसके पास, 7 है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि आपको याद भी नहीं है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नामकरण सुनिए। ईथ मतलब 2 कार्बन, इथेन आ रहा है, इथेन। एन आ रहा है, एन। एन किस में आता है? एन किस में लगता है? एन लगता है एल्केन में। एल्केन के, एल्केन का जो हमारा होता है, ये हमारा इस पे लगता है एन। तो एन लगा, इथेन मतलब 2 कार्बन। एन की वैल्यू निकल गया था, पुट करके आप निकाल सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है? 2024 और 2017 में पूछा था। एल्काइन, देखिए एल्केन में +2, एल्काइन में -2, ये वाला जो सूत्र होता है एल्कीन का होता है, एल्कीन का। याद रखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में -2 हो जाता है, एल्केन में +2 होता है। क्या होता है? एल्केन में +2 होता है और जो एल्कीन होता है उसमें कोई चीज प्लस या माइनस कुछ नहीं होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? 2 बार क्वेश्चन पूछा है। COOH, COOH मतलब क्या? हमारा अम्ल। COOH जहां भी दिख जाए तो वो अम्ल के कैटेगरी में आता है, यानी कि अम्ल के समूह में आएगा। कीटोन का तो सबका पता है, CO। एल्डिहाइड का भी पता होगा, CHO होता है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोपेनोन उपस्थित पर यह अभिक्रियाशील मूलक, इसको वही पढ़ते, प्रक्रियात्मक समूह या अभिक्रियाशील मूलक पूछा है 2021 और 2018 में क्वेश्चन पूछा। देखिए प्रोपेनोन, नोन किस में आ रहा था? कीटोन वाले में आ रहा। देखिए कीटोन, नोन क्या आ रहा? कीटोन। प्रोप मतलब 3, तो यहाँ पर हमें वो नहीं पूछा, हमें पूछा कि क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह पूछा है। तो देखिए कीटोन का जो होता है CO होता है। क्या होता है? CO होता है। ऑप्शन सी। क्या होता है? CO। ये हमारा एल्कोहल का होता है, ये एल्डिहाइड का होता है, ये हमारा अम्ल का होता है। क्रियाशील मूलक, आपको जितने भी क्रियाशील मूलक है 7 8 सभी को याद रखिए, उससे क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता हर एक साल। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा। CO का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन से? ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया। तो CO मतलब कीटोन, अम्ल मतलब COOH, अम्ल मतलब COOH, OH, ये हमारा हो जाएगा CHO। एल्डिहाइड मतलब CHO हो जाएगा। ये याद रखिएगा, कीटोन मतलब CO। इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर देखिए। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में इनमें कितने सहसंयोजक बंधन? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है। तो क्या आप आसानी से नहीं बना सकते संरचनात्मक सूत्र? बिल्कुल बना सकते। क्या चाहिए? 3 ठो कार्बन है, ओके। 4 ठो हमको हाइड्रोजन लगाना है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 7 8 जोड़ लीजिए। इसमें 4 4 3 7 और 7 3 10, 10 सहसंयोजक बंधन बनता है। ये वाला जो लाइन होता है उसको गिन लीजिए, वही हमारा सहसंयोजक बंध कहलाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? 2013 और 2020 में क्वेश्चन पूछा था। एथेनॉल, नॉल देखिए, नॉल से याद रखिए, नॉल से क्या याद रखना? एल्कोहल। नॉल से आपको याद रखना एल्कोहल। एल्कोहल
ओ एच, एल्कोहल ओ एच, क्या हो जाएगा एल्कोहल मतलब ओ एच। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन के कितने समयाभी संभव है? 2025 और 2021 में क्वेश्चन पूछा। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के हो जाएगा 2 समयाभी है, सूत्र सेम रहता है, बस उसका जो समात्मक सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। अब पेंटेन का याद रखिएगा 3 होता है, पेंटेन का कितना होता है 3 होता है, ब्यूटेन का 2 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं? 17 2021 में पूछे। अभी हम बताए एक अनुसूत्र सबका सेम ही रहेगा, परंतु उसका जो संरचनात्मक सूत्र रहेगा, बनाने का जो संरचनात्मक सूत्र रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो इस प्रकार को हम कहते हैं समयावी, क्या कहते हैं समयावी कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 2018 19 21 के फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीटिंग में पूछा था, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सीटिंग में पूछा था। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के में कौन आएगा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा? तो संतृप्त में आते हैं 2, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये आते हैं संतृप्त में। ये क्या आता है? संतृप्त में। असंतृप्त में क्या आता है? एल्केन आता है। तो एल्केन का सूत्र क्या आता है? CN, एल्केन, एल्केन जो होता है वो आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो एल्केन का होता है CnH2n+2। देखिए n का वैल्यू 2, तो यही वाला दिख रहा, ऑप्शन बी ही दिख रहा, बाकी ये सब नहीं दिख रहा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये किसका है? तो ये याद रखिए एल्कीन का है। क्या है? एल्कीन का। एल्काइन का याद रखिए एक बार में CnH2n+2, और इसका याद रखिए CnH2n-2, और इसका तो बस दिया है CnH2n। तीनों का एक बार में याद कर लीजिए, 2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के श्रेणी में सदस्य को कहते 2025-2022 में पूछा। संतृप्त में किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे एल्केन को। क्या कहेंगे? एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 18 नंबर देखिए, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH 21 और 11 में क्वेश्चन पूछा था, देखिए कितने साल बाद रिपीट किया है। तो OH का अभिक्रियाशील मूलक होता है एल्कोहल। OH का अभिक्रियाशील मूलक होता है एल्कोहल। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक क्रियात्मक समूह, प्रतिकारक या हमारा अभिक्रियाशील मूलक सब एक ही बात है, 14 15 23। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिए मेरे भाई, एल्डिहाइड को ही कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, एल्डिहाइड को ही कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और एल्डिहाइड का जो हमारा प्रतिकारक होगा वो होगा CHO। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ही यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। 20 नंबर देखिए, एल्केन का समान सूत्र क्या होगा? ये भी 2 बार पूछा। एल्केन, देखिए एल्केन क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? 25 14 19 और 2023 में पूछा था। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है? 8। क्या होता है? 8 होता है। तो उसको आखिरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 अबंध हो जाएंगे। कितना अबंध हो जाएंगे? 2 अबंध हो जाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेंटेन C5H12 के कितने संरचनात्मक समय भी संभव है? देखिए हम आपको बताएं, पेंटेन का हो जाएगा 3 और ब्यूटेन का हो जाएगा 2। ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। जब ब्यूटेन की बात आएगा तो 2, और पेंटेन की बात आएगा तो 3। केवल यही दोनों अभी आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिक के में कार्बन की संयोजकता होती है। 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है।
24 नंबर देखिए, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस प्रकार से। 25 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? 25 और 2019 में क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, इथेनॉल का हम प्रयोग करते हैं, E20 फ्यूल। अभी देखेंगे, नाम सुनेंगे, E20 फ्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? इथेनॉल मिला, जिसको हम E20 फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो इथेनॉल को हम प्रयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? क्वेश्चन 25 और 21 में पूछा था। कमरे के ताप पर क्या होना चाहिए? द्रव अवस्था में रहना चाहिए। तो एथेनॉल हो जाएगा। एथेनॉल जो है वो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव से घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है? 2025 और 2022 में क्वेश्चन पूछा था। क्लोरोफॉर्म, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एथिल एल्कोहल। तो आयोडीन को, जो हमारे आयोडीन होते हैं, उसको कौन सा ऐसा द्रव में घोले जिसको टेक्चर आयोडीन होते हैं? तो वो हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एथिल, कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होना चाहिए, CCl4 नहीं, एथेनॉल, इथाइल एल्कोहल ये भी नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ईथर ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ईथर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ईथर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन में होना चाहिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन और कार्बन केवल ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। केवल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बी करेक्ट आंसर। देखिए, फिर से वही पूछा है 2026 का। जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे 2026 के क्वेश्चन हैं। या तो वो फर्स्ट सिटिंग के हो सकते हैं या तो सेकेंड सिटिंग के हो सकते हैं। तो इसको भी हम इम्पोर्टेंट इसलिए रखिए क्योंकि लगातार पूछने वाला क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। जैसे 24 में पूछा था तो उसमें कुछ क्वेश्चन 25 में भी आया था, और 25 वाले कुछ क्वेश्चन 26 में भी आया था। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका तो अल्कोहल याद रखिएगा, अल्कोहल या एल्कोहल एक ही चीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 31 नंबर, इसका क्वेश्चन सुधार कर लीजिए, 1 मिनट। ये थोड़ा सा गलती होगा, इथाइल एल्कोहल ही होगा इसका, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वही हम चेक अभी कर रहे थे कि क्या हमने गलत तो नहीं पढ़ा दिया। चेक करना बहुत ज़रूरी होता, कभी कभी हो जाती है। इथाइल को शायद मेरे को भी याद नहीं था, ये हम अभी चेक करके आपको बता रहे थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? मीथेन का देखिए क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन मतलब CH4। तो सी के इर्द गिर्द कितने होना चाहिए? 4 हाइड्रोकार्बन। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन 2026, जितने भी अब के क्वेश्चन आएंगे वो सभी के सभी 2026 के ही क्वेश्चन होंगे। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसकी जैसी है? तो वो होती है फुटबॉल जैसी। फ्लोरीन की जो आकृति होती है वो होती है फुटबॉल की जैसी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का है? कार्बन जो आवर्त है वो किस है? 3 तो होगा नहीं, आवर्त पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। आवर्त पूछा है, आवर्त, तो आवर्त हो जाएगा, नहीं सॉरी, वर्ग ही पूछा है, वर्ग पूछा है। तो देखिए, आवर्त पूछेगा तब तो 3 ही होगा, लेकिन जब यहाँ पर आपको पूछ दे कि कार्बन किस वर्ग का है, कार्बन किस वर्ग का है, तब क्या हो जाएगा? तब वर्ग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वर्ग पूछेगा तो 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 में से पीछे से लीजिए। पहला तो हम इधर से, इधर क्या होता है हीलियम, देखिए याद नहीं रहेगा तो ये याद रखें, हीलियम, क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर हमारा क्या हो जाएगा सी, उसके बाद ब्रोम, ब्रोन। 18 17 16 क्या हो जाएगा, 18 17 16 15 13। हमको जब याद नहीं रहता तो हम यही ट्रिक का प्रयोग करते हैं, यही ट्रिक का प्रयोग करते हैं। पीछे से नाम तो याद ही होगा, सबको याद रहता है पीछे वाला नाम, अब आगे वाला भी नाम। आगे क्या है, ऑक्सीजन है, फिर बेरिलियम है, यहाँ पर इसके आगे क्या है, फिर इधर हाइड्रोजन है, इसका बी है, बीच वाला तो हमको पढ़ना ही नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, घरेलू यानी कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन। एलपीजी गैस में का सबसे मुख्य घटक है मीथेन। 34 नंबर देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ में कोयला होगा, इनमें से कोई नहीं कर दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन का कोई है नहीं। जीवाश्म मतलब क्या होता है, जो जीवों के, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये पेड़ पौधे को मरने से होता है, ए बी दोनों कर दीजिए। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे कठोर पदार्थ है, तो वो हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है प्रकृति का। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, ये देखिए, इथाइल, इथ मतलब दो कार्बन, इथ मतलब क्या होता है दो कार्बन, तो देखिए दो कार्बन किस में, ये तो पहले कट जाएगा। एल्कोहल मतलब ओ OH होना चाहिए, तो ओ OH तीनों में, ओके। इल क्या रहा, इथाइल, इल, काइन वाला शायद आ रहा, काइल, क्या आ जाएगा काइल, तो CN, ये हो जाएगा C2H2OH, C2H2OH। ये क्या हमारा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, यहाँ पर देखिए क्या रहा, आई काइन वाला शायद आ रहा, काय, एल्काइन, क्या रहा एल्काइन वाला काइल आ रहा था, काइल आ रहा मतलब क्या हो जाएगा, काइल मतलब यहाँ पर आ रहा C2H2OH, C2H2OH। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे दो चार क्वेश्चन और है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर कब खत्म होगा। हम बोले ना, ये एक बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, क्या है ये एक लॉन्ग चैप्टर है, तो इसमें मेरे भाई दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंजीन का सूत्र तो सबके पता है, C6H6 होता है, C6H6 ऑप्शन सी में। निम्नलिखित में कौन समयाबी है, समयाबी क्या हो जाएगा, ये C2H5OH, C3OH, C3, ये हमारा हो जाएगा। बी वाला, सी वाला ऑप्शन याद रखिए। एसिटिक अम्ल का फॉर्मिक IUPAC नेम, एसिटिक अम्ल का हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं एथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहते हैं, मिथेनोइक को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। फॉर्मिक पूछ ले, फॉर्मिक याद रखिए, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं मिथेनोइक को, एथेनोइक एसिटिक अम्ल कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है CH3COOH होता है, इसका याद रखिएगा HCOOH होता है। 40 नंबर, एल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता, कार्बन रहता है, ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं रहता है, एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं रहता है। कोलियम और पेट्रोलियम है नवीकरणीय, बिल्कुल नहीं, नाभिकीय नहीं, जीवाश्म ईंधन, क्योंकि ये जीव जंतुओं के सड़े गलने से ही वो पैदा होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा CH3COOH, CH3COOH, जिसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये जितने भी क्वेश्चन लास्ट में आपको करवाए वो 2026 के क्वेश्चन था, तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और थोड़ा सा पढ़ने में मजा आ रहा था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अभी थोड़ा सा पढ़ाना ही स्टार्ट किए हैं अभी,
तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत कर हो सकता है, लेकिन गलत जानकारी हम आपको नहीं देंगे। हमने भी बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाए थे, तो अभी हम पढ़ाना शुरू किए हैं। तो कुछ गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।